मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है, बट अभी भी छात्रों में कहीं ना नाराज़गी है कि किसी का नंबर कम गया है, किसी का नंबर बढ़ा नहीं है। तमाम छात्र अभी भी समंजस में कि नॉर्मलाइज किस प्रकार का है, क्योंकि आगे BSPSL का टेक्नीशियन का कहीं ना कहीं रिजल्ट आना है। सभी छात्र क्लियर होना चाहते हैं किस प्रकार हुआ, रिजल्ट का कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा है, रिजल्ट कितना अच्छा आया, कितनों छात्रों का सिलेक्शन हुआ, तमाम बात करेंगे। हमारे साथ अभी आशीष सर जुड़े हैं। सर स्वागत है पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जैक का रिजल्ट कहने क्या आ गया सर, कैसा रिजल्ट रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा छात्रों का? परफॉर्मेंस की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर मुख्य रूप से है कि 740 पद थे और 740 पदों पर रिजल्ट प्रोविजनल जारी किया गया है। इसके बाद उन बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और DV के बाद फाइनल जो लिस्ट आएगी वही बच्चों को ज्वाइन करना है। और इस रिजल्ट में जो भी आरक्षण का रोस्टर है उसका पालन किया गया है, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हो या फिर बॉयज़ कैंडिडेट के लिए हो। जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, जैसे आपको मैं बता दूं, इस 740 पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है और उसके हिसाब से पूरी तरह से किया गया। इस 740 पदों में 192 जो हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट का है, UR में 192, 103 जो है वो बॉयज़ मतलब जनरल में बॉयज़ का 192 है और वुमेंस का 103 है। EWS कैटेगरी में आप मिलान करेंगे 52 है पुरुष वर्ग का और 22 है महिला का। फिर SC में आएंगे तो आपका 73 है जनरल में पुरुष वर्ग का और 44 है महिला का। फिर ST में आएंगे तो 6 है पुरुष का, 2 है महिला का। EBC में आएंगे तो 85 है आपका पुरुष का और 49 है महिला का। और BC में आएंगे तो 60 है पुरुष का और महिलाओं का 29 है। BC फीमेल का सेपरेट 23 है। टोटल सीट 740 जूनियर अकाउंट कलर का बनता है और जो नियमावली थी उसका पालन करके रिजल्ट दिया गया। समस्या अब यहाँ है, दो बातें हैं जो ध्रुव सत्य है कि बच्चों ने फॉर्म 1.5 लाख भरा, 2 लाख भरा, ये तो है, लेकिन हमारी सीटें 740 हैं, रिजल्ट भी 740 का ही आएगा। जी सर। 740 के अलावे जितने भी लोग हैं उन्हें निराशा तो निश्चित रूप से हाथ लगेगी। अब रही बात जेड नॉर्मलाइजेशन की, तो मैं लगातार इस बात पर चर्चा करता रहा हूँ। छात्रों को मन में ये लगता है कि शिक्षक ही ये सब करता है, शिक्षक नहीं करता है। ये परीक्षा करवाना विभाग का काम है, नॉर्मलाइजेशन करना विभाग की प्रक्रिया है, रिजल्ट पब्लिश करना BSPSL आयोग का काम है। हमारे जैसे जितने भी शिक्षक होते हैं वो सिर्फ छात्रों को पढ़ाते हैं और छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं, छात्रों के साथ उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। जहां छात्र तकलीफ़ महसूस करते हैं वहां उनको उम्मीद की किरण दिखा करके रास्ता मंजिल तक पहुंचाने का बताते हैं और हम इसी काम को बखूबी करना चाहते हैं। अब रही बात जेड नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले की, तो वो फार्मूला जो है डिफरेंट प्लेसेस से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन BSPSL ने अपने विभागीय गणना में उसका कोई जिक्र नहीं पता ही नहीं। निश्चित रूप से आप फुल डिटेल एनालिसिस एडवर्टाइजमेंट की देखेंगे, वहाँ नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का कोई फार्मूला उसने नहीं बताया। उसने लिखा है जेड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन को हम पालन करेंगे। सामान्य रूप से यह एक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिस स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया में कई शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें शिफ्ट वाइज छात्रों का जो प्रश्न के रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर, कितने को बच्चों ने छोड़ा है, फाइनली कितना सही हुआ है, एक शिफ्ट के पूरे बच्चे की एनालिसिस, दूसरे शिफ्ट की एनालिसिस, तीसरे की एनालिसिस, चौथे की एनालिसिस, सब की फाइनल डाटा निकालने के बाद उस डाटा को इक्वलाइज करने का प्रयास किया जाता है। और उस इक्वलाइज करने के प्रयास में क्या होता है, तो सपोज कर लीजिए कि शिफ्ट 1 का कोई छात्र मैक्सिमम स्कोर 100 में 48 लेकर आया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। सेकेंड शिफ्ट में छात्र मैक्सिमम स्कोर 75 लेकर आया। अब हमारे लिए ये देखना है ये 48 वाला छात्र और वो 75 वाला छात्र, इस दोनों को हमको इक्वेट करना है। जब हम इसको इक्वेट करने का प्रयास करेंगे फिर हमारे पास आता है तीसरा विकल्प कि थर्ड शिफ्ट का मैक्सिमम स्कोर 63 गया, तो हम यहाँ पर 48 को 100 मानेंगे
और तब हम देखेंगे कि 48 के बाद वाले में मेरा परसेंटाइल निकालेंगे कि भाई इस परसेंटाइल पर 45 वाला बच्चा हमारा मान लीजिए 80 परसेंटाइल पर कैच हो गया, वहाँ मेरा 75 वाला 100 है, अगला सीट में 63 100 है। इस हिसाब से हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं और तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड करके परफॉर्मेंस सेट करके अब बराबर पर लाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ हाईएस्ट स्कोरर बच्चे का मार्क्स घट जाता है, कुछ बच्चों का बढ़ता तो बहुत माइनर है। ये जो सोचिए कि बढ़ करके एकदम बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, जूनियर अकाउंट कलर की जहाँ तक स्थिति है तो उसमें कॉमोबेस जो कट ऑफ का रेंज था यही जनरली बताया भी जा रहा था, और उसकी परीक्षा और टेक्नीशियन की परीक्षा दोनों में कहीं न कहीं अंतर है। यहाँ 13 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 37 सेट, 13 दिन एग्ज़ाम हुआ, 37 सेट हुआ है। यहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा है, पोस्ट भी यहाँ 2156 है, वहाँ पोस्ट 740 हैं, समझ गए। शिफ्ट भी कम है, बिल्कुल शिफ्ट भी कम है, प्लस बच्चों ने स्कोर भी किया। जैसे आप BSPSL के टेक्नीशियन की भी बात करते हैं, अगर कोई ये सोचता है कि पहले की तरह लड़कियां जो हैं 7 और 8 नंबर पर चयनित हो जाएंगी, इस बार लड़कियों ने भी बेहतर परफॉर्म किया, लड़कियों के भी अच्छा, बिल्कुल उनका भी स्कोर अच्छा है। जब बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वैसी स्थिति में जब फाइनल एनालिसिस मैट्रिक्स की तैयार होगी तो उसमें तो आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखेगा। जी सर। हाँ, लेकिन अगर ये परिवर्तन आप सोचते हैं कि किसी का 86 है तो 86 पर उसका नहीं, वो 86 से कुछ तो घटेगा ही घटेगा। जी जरूर, एज पर द कंडीशन, ठीक है कि नहीं। तो मेरा जो एनालिसिस है उस आधार पर हम यही कहेंगे, छात्रों को थोड़ा भी धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बारी बारी से आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। अभी प्रोविजनल रिजल्ट जूनियर अकाउंट कलर का आया, फिर आपका कमर्शियल कलर के स्टोर असिस्टेंट का देने की संभावना है, और उसके बाद टेक्नीशियन भी जरूर दिया जाएगा। और पूरी चांसेस बनती है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इस महीने के अंत तक आ जाएगी। ये मैं कोई लिखित गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ना CMD हूँ, ना विद्युत मंत्री हूँ, ना बिहार सरकार का चीफ सेक्रेटरी हूँ। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ जो आपको पढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए हम जानकारी के आधार पर अनुमान बता रहे हैं कि जो गतिविधि चल रही है, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा हम क्लासेस में जब थे तो जूनियर अकाउंट कलर का एग्जाम डेट आया, हमने कहा 2-4 दिन में अब आ जाएगा टेक्नीशियन का, तो फिर टेक्नीशियन का क्लास लेने के दौरान ही डेट आ गया। कभी कभी मतलब ठीक होता है कि बात बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि जब प्रक्रिया चल रही होती है तो लगातार सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है कि नहीं। और रही बात मंत्री जी से मिलने का, कई बच्चे कहते हैं कि मुलाकात की नहीं हुई, तो विद्यार्थियों मंत्री जी से मुलाकात छात्रों की हुई थी, ये सर इस बात का सबूत है। 12 छात्र गए थे और मुलाकात हुई थी, और उनके PA साहब ने कहा था कि प्रक्रिया तुम लोगों का चल रहा है, बहुत जल्द सब हो जाएगा, घबराओ नहीं, तुम ही लोग का काम हो रहा है। जहाँ तक कैंसिलेशन की बात है, तो कैंसिल जो एग्जाम हुआ है वो इंटरनल जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, जो विभागीय कैंडिडेट थे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट थे, उनका कैंसिल हुआ है। उस एग्जाम में धांधली की सबूत प्राप्त हुई है, और वह सबूत विभाग को मिला है। उस पर लोगों ने, जो यूनियन है उसने आवाज उठाई है, और तब जाकर के सरकार को, विभाग को फैसला लेना पड़ा है। जो लेटर की कल दिया गया था और स्पष्ट कहा गया एक्सटर्नल कैंडिडेट के जैसा हम इसका भी एग्जाम लेंगे। अगर इन परीक्षाओं में भी छात्रों को ऐसा प्रतीत होता है, अगर उनको लगता है वो मजबूत सबूत इकट्ठा करते हैं, तो उस पर भी जरूर प्रयास किया जाएगा, और निश्चित रूप से उनका साथ हम देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत हित को साधने के लिए व्यक्तिवाद के हिसाब से चलेगा तो 1-2 बच्चे के हिसाब से तो सिस्टम चल नहीं पाएगा। मेजॉरिटी जब होगी कंप्लेन की तभी ना उस पर कुछ होगा। असिस्टेंट इंजीनियर पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं उठ पाया, जूनियर इंजीनियर पर कोई विशेष परेशानी नहीं उत्पन्न हुई। अकाउंट कलर की आप देख लीजिए, मैं तो एक बात आपको कहता हूँ, सच्ची करवा होता है। जब लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सीटें 740 हैं, तो नेचुरली उतने बच्चे का रिजल्ट होगा। नेचुरली 99,000 प्लस बच्चे जो हैं बाहर हो जाएंगे। अब उसमें कुछ बच्चों की नाराजगी होगी, तो मैं यही कहूँगा कि नाराजगी का प्रदर्शन अगर करना है तो वो तरीके से करिए, वैधानिक तरीके से करिए, जिससे उसका कुछ रिजल्ट निकले। अनर्गल गाली देने से, अनर्गल बयानबाजी करने से कुछ नहीं होना है। अगर आपको असफलता मिली है तो कमियों को पहचानिए, निराश मत होइए, आगे की तैयारी करिए, अगले अवसर की ओर बढ़िए। यही सच्चा अर्थ है, और इसी के हिसाब से आपको सोचना और समझना भी पड़ता है।
जैक का कहीं ना कहीं तो सर रिजल्ट फाइनल आ गया, उसको डॉक्यूमेंट के लेकर कुछ एडवाइस दे दीजिए। आ ही जाएगा, डॉक्यूमेंट का भी नोटिस जल्द ही आ ही जाएगा, बता दिया जाएगा उसमें, उसी में सारी डिटेल रहेगी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कब आपको विभाग आनी है, समय वगैरह सब दिया ज्वाइनिंग जाएगा। का भी प्रक्रिया जल्द जो भी चीज़ें हैं सब वहाँ बताया जाएगा। तो इसके लिए वेबसाइट को आप देखते रहें, वहाँ से अपडेट लेते रहें, विभाग वहाँ से जानकारी देता रहता है, ठीक है कि नहीं। और आप जानते हैं जो सबसे बड़ा सच है, अगर शिक्षक जो बात बता दे, ठीक है, और वही बातें वहाँ पर साबित हो जाए, तो बच्चों को ये भी कहने में हिचक नहीं होती है कि इनका सेटिंग था इसीलिए इनका पढ़ाया हुआ बच्चा इतना सेलेक्ट कर गया। मतलब ऐसा भी मतलब चित भी नहीं, पट भी नहीं, ना, अगर बात सही हो तो हर दृष्टि से आप जा रहे हैं, समझे नहीं कि सर। वैसे आप भी मानिए कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा मतलब करते हैं कमेंटबाजी, चाहे जो भी, बाकी जो पढ़ने वाले छात्र रहते हैं वो हमेशा निश्चित रूप से ये बातें मैं मानता हूँ। और ख़ास करके ये चीज़ें जो होती हैं, मुझे लगता है कि उन सभी छात्रों को मेरा नमन है जो भी नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर के समान है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ, समझिए कि नहीं, मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ, वो ईश्वर है, तो ईश्वर की गालियाँ हमारे लिए आशीर्वाद होती है। जी सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हम अभी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिए हैं कि क्या कुछ है, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब टेक्नीशियन का कहीं ना कहीं रिजल्ट आने की संभावना है, और डॉक्यूमेंट के लेकर जो जैक का है कहीं ना कहीं बहुत जल्द नोटिस के माध्यम से आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। वीडियो के कमेंट में बताएंगे आपकी एक्टिविटी कैसा लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।